दिए तो 5 साल के लिए दिए, बाकी फिर दे धोती पाई है। अच्छा। तो धोखा दिए तो उनको संग हम क्यों धोखा दे, दोबारा धोखा दे। लेकिन अब निश्चित एगो दूगो व्यक्ति का पेमेंट जो क्लेम है, जो खरीदी बिक्री करने वाले व्यक्ति है, उसी का पेमेंट रुका है, नहीं तो फाइनल पेमेंट हम लोगों का मिल गया है। जेडी के पार्टी से हैं कि किधर आप जाने वाले हैं कि बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं? हमनी के ना जेडी बनी। हाँ। हमनी के से विकास करे वाला बा। अच्छा, विकास करे वाला, विकास करे वाला तो ये दुगुना जब हम लोगों के घर में गेहूं आता है, जब धान आता है, तो उसका दाम हो जाता है आधा। नमस्कार भाइयों, मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। आप जैसे देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है 2024 का। सभी पार्टियां घूम घूम के अपना कैंपेन कर रही है। इसी दौर में हम बिहारी बाबू चैनल से जनता की राय जानने के लिए हम भी निकले हैं और रेता के दियरा क्षेत्र में आए हुए हैं, जरलपुर में। यहाँ पे हमारे साथ मुखिया जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कमा के खाने वाले, मजदूरी करने वाले, बाकी गृहस्थी करने वाले लोग हैं। तो बिजनेसमैन को छोड़ के हम जो किसान हैं उनकी बात करते हैं, उनके लिए सरकार क्या की है और किसान जो लोग हैं वो किनके तरफ जाना चाहते हैं। आइए इनसे जानते हैं और इनका राय आपको सुनाते हैं। और एक बात आपसे बता देते हैं कि हमारे साथ अगर आप जुड़िएगा तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। हम वही सवाल करेंगे जो आप जानना चाहते हैं और उनसे हम सवाल करेंगे जो सच में सरकारी योजनाओं का हकदार है। तो आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोला प्रसाद यादव। भोला प्रसाद यादव, मुखिया हैं? भूतपूर्व मुखिया। भूतपूर्व मुखिया। अच्छा बताइए सर कि आप इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के तरफ और किधर जाने वाले हैं? देखिए, हम लोग गांव को लेकर के चलते हैं। हाँ। गांव का जो मूवमेंट होता है, लोगों से बातचीत रातों दिन करते हैं, तो उसमें यही रिपोर्ट मिल रहा है कि अभी तक युवा का रोजगार तेजस्वी ने दिया है। जी, तेजस्वी ने दिया। हाँ, इसीलिए सब लोगों का मूवमेंट, लगभग 75% लोगों का मूवमेंट है कि हम लोग दीपक यादव को वोट दें। मैंने अब की बार दीपक यादव का बोले। हाँ। देखिए, बहुत सारा सवाल भी उठ रहा है दीपक यादव पर। ये आपका राजनीतिक कैरियर बहुत ज़्यादा है, आप जानते भी होंगे और हमसे ज़्यादा यहाँ के बारे में जानते होंगे कि बहुत सारे किसानों का पैसा फंसा हुआ है कि दीपक यादव के मिल से। तो उस पर आप क्या कहिएगा? जब तक ले दीपक यादव यहाँ नहीं थे जी, तब तक ले हम लोगों को समय से पेमेंट नहीं मिलता था। अच्छा। जब से दीपक यादव आए, हाँ। तो गाना का रेट क्लियर हर साल होता जा रहा है और पेमेंट हम लोगों को फाइनल मिलता जा रहा है। अब रहा कि एगो दूगो व्यक्ति का पेमेंट जो क्लेम है, जो खरीदी बिक्री करने वाले व्यक्ति है, उसी का पेमेंट रुका है, नहीं तो फाइनल पेमेंट हम लोगों का मिल गया है। बाकी मतलब जिस पे कुछ क्लेम लगा हुआ है। हाँ। तो क्या लगता है आपको उसका भी क्लियर होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि किसान बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। हम बता रहे हैं, किसान कमा रहा है तो किसान का मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो किसानों से ऊँ खरीद करके आप बेचते हैं। आई दीपक बाबू को मालूम हो जाता है तब उस पेमेंट को रोकते हैं कि खरीद बिक्री न हो। मैंने दीपक यादव में गलती नहीं है ना, उनके कुछ कर्मचारी हैं, चाहे लोग हैं। कर्मचारी नहीं, किसान। अच्छा। जो अपने पेट के चलते या शादी ब्याह के चलते अगर मिल में पुर्जी आने में लेट होता है तो ये लोग गाना बेच देते हैं बिचौलिया के हाथे। अब बिचौलिया गाना कम रेट में ले करके उसको ले जा करके। अच्छा, मैंने आपका कहने का अर्थ है कि चुपचाप लालटेन छाप पे हैं आप? चुपचाप लालटेन छाप पे हैं। हम एगो नहीं है। हाँ। इधर के लोग हैं, इधर पूरा लोग हैं। हाँ। पूरा आप मोमेंट मिला 75% मिला चुके हैं। क्या दिक्कत है कि आप बीजेपी की तरफ नहीं जा रहे? बीजेपी में तो देखिए किसान योजना का दे रहा है। हाँ। इसलिए गरीब लोगों से पूछते हैं, 5 किलो राशन मिल रहा है। तो सुनिए ना, गरीब लोगों से पूछते हैं तो गरीब लोग यही कहता है कि जब से बीजेपी का सरकार हुआ तो इंदिरा आवास हम लोगों का बंद हो गया। तो प्रधानमंत्री योजना तो मिल ही रहा है ना? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। 2.5 साल से एक ठो नहीं मिला। नहीं मिला जी है? अच्छा, आप बताइए, किसान कार्ड का 6 किस्त में पैसा आ रहा है 2000 रुपया, इसका कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है, उसमें भी घोटाला हो रहा है। हाँ। और राशन भी 5 किलो मिल रहा है फ्री में, उसका भी बताइए। और कोई सरकार नहीं देता था, प्रधानमंत्री दे रहा है। 1 मिनट, राशन आज का चीज नहीं है। राशन तो पहले लेकिन पुराना है। हाँ। लेकिन इस समय फ्री मिल रहा है। फ्री मिल रहा है। हाँ। तो बगैर पैसा का मिल रहा है। तो खाली अगर 5 किलो राशन मिल जाने से हमारा गुजर हो जाएगा ना? राशन मिलने से नहीं। और क्या मांग है, मतलब आपका मांग क्या है? मांग यही, आज तक तो प्रधानमंत्री योजना से चाहे विधायक योजना से अभी तक ले कोई रोड नहीं बना मेरे यहाँ। नदी से हम लोग पीड़ित हैं। जी। हाँ, उसका कोई व्यवस्था नहीं हुआ। आज तक न बांध निकला, खाली नापी होकर के चला जाता है।
प्रधानमंत्री का ये 10 साल का जो कार्यकाल है, इस पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं दिख रहा है? मेरे पंचायत में नहीं है। अच्छा, माने और जगह का बात नहीं है, आपके यहाँ नहीं है। जी। आपको उम्मीद है कि दीपक यादव आएंगे तो आपका विकास हो जाएगा? विकास हो जाएगा, इसलिए कि जब बगहा में आए हैं तब से हम लोगों का मेन खेती है गाना। तो गाना का विकास हो गया, समय से पेमेंट मिल रहा है, तो हम लोगों को यही चाहिए। यही चाहिए किसान लोगों को, यही खाली कहा जाता है दुगुना। जब हम लोगों के घर में गेहूं आता है, जब धान आता है, तो उसका दाम हो जाता है आधा दुगुना। जब हम लोगों के घर से निकल जाता है तब उसका दाम हो जाता है दुगुना। ये मतलब किसानों के लिए लड़ रहे हैं दीपक यादव, सही प्रत्याशी है आरजेडी। जैसे गेहूं खरीदा जाता है, धान खरीदा जाता है। मेरे पंचायत में 1 क्विंटल ही धान या चावल नहीं पैक्स में खरीदा जाता है, सब बाहर से कागज मेंटेन करके पूरा किया जाता है। सब घोटालेबाज। कोई आपका, अच्छा जो पहले के जो सांसद हैं उनके बारे में बताइए, क्या इसका खोजबीन नहीं किया है कभी अपने क्षेत्र में? ना, कभी भी नहीं किए हैं। ये तो नया हुए थे। जी। लोग उनके बाप के नाम पर सब लोग मदद किया। जी। लेकिन 2.5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? गामा जादव। क्या लगता है आपको कि आरजेडी के पार्टी से है कि किधर आप जाने वाले हैं, कि बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं? हमनी के ना आरजेडी बनी। हाँ, हमनी के से विकास करे वाला बा। अच्छा, विकास करे वाला। तो ये हमारा नया में दीपक यादव लौकता रहे, जे हमनी के हो सके जनता के लेके चलो, हो सके तो भरोसा अभी नहीं है। हमारे भरोसा तो से जीतो। अब भरोसा देके सब कोई ईमानदार हम ईमानदार बनी। अच्छा, एक बात बताइए, आज से कुछ दिन पहले दीपक यादव बीजेपी के झंडा ढोत रहा, ओकरा बाद जब उन्हें से टिकट ना मिलल तो आरजेडी के तरफ आ गई। का भरोसा बा कि फिर उन्हें ना जाइए? तो हम बुझता नहीं जइए कि ना जइए, बाकी रउआ पीछे बानी। हम गोरे जावे रउआ हमरा के धोखा दे दी तो रउआ लोग से हट के दोसर के लगे जाए कि ना जाए, तो फिर का भरोसा बा कि फिर रउआ के दोबारा धोखा ना दे? उ आदमी के लगे गइल बनी धोखा ना दे। अच्छा, धोखा दिए तो 5 साल के लिए दिए, बाकी फिर दे धरती पई है तो धोखा दिए, तो उनको संग हमके धोखा दे, फिर रउआ दोबारा धोखा दे। लेकिन अब निश्चित रउआ मुंड बना ले बनी कि एक बार मौका दीपक यादव के दिहल जाओ। का उम्मीद बा रउआ उनका से? उम्मीद हमनी के ई बा जे हो सकता जनता के बोझा लेके धोके पार उतार दे। देखिए ये नौजवान है, इनसे हम बात करते हैं। हैट वोट लगाए हुए हैं, बताइए आपका क्या नाम हुआ? मुन्ना मलिक। आप युवा हैं, किधर जाना चाहते हैं? हम लोग तो तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव बुआदार है लोग कि तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर जंगल सरकार राज आ जाएगा? जंगल राज नहीं आएगा। जितने जंगल राज वाले लोग थे सब बीजेपी में शामिल है। बीजेपी में कैसे? बीजेपी बताइए कैसे बीजेपी में शामिल है? बीजेपी एक पार्टी नहीं, वो एक तरह से एक गैंग है। उसमें बलात्कारी और उसमें गुंडा गर्दी वाले लोग भरे हुए हैं। आपको उम्मीद है कि तेजस्वी यादव कुछ नया करने वाले हैं? तेजस्वी यादव कुछ नया। और दीपक यादव से क्या उम्मीद है आपको? दीपक यादव से बहुत उम्मीद है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, क्योंकि काफी आंधी और तूफान आ गया। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ही तूफान आ गया है और काफी तेज हवा चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में।